सब जाती है, राइट। मालिक हमेशा पीछे से एंटर करना पसंद करता है। पीछे से भाई, अरे मैंने नहीं उसके साथ। और सबसे ज्यादा खुशी इसीलिए तो इसको हुई दुबई, नवाबी शौक दुबई की। मलाई गाल में गिर जाए कि दिन पे दिन मोटे होते जा रहे हैं। यहाँ से भी कैसी बातें करते तुम यार। अब तुम सोच लो तुम्हारा क्या हशर होगा। हशर होगा। अरे नहीं, इसका जो होगा वो होगा। अरे किसी को ऐड ही कर लो। किसको? चलो मैं किसी एक बंदे को तो मैं जा रहा हूँ, किसी को रेंडमली करते रहना। मैं जा रहा हूँ, सामने आजा, मैं जा रहा हूँ भाई। ओके जी बाय। मेरा एंट्री है मालूम है, आगे का गोडाउन का मेरा देखा, मालूम, सामने आजा। नहीं लोग कोई कसर नहीं छोड़ते गाली बकने का। और ये सब चीजें देख के हाँ, मेरा पैसा आएगा तो मैं डिसाइड करूंगी किसको क्या बोलना है। ये जो ये एक चोर दूसरे चोर को ये, और ऊपर जो रंडी वेश्या जो बैठी हुई है, हाँ, इसको कौन इस्तेमाल करेगा? पनोड़ी कोई यूज कर सकता है इस रंडी को? हाँ, हाँ? ये रंडी को देख के लग रहा है कि इस रंडी को कोई इस्तेमाल कर रहा है? अब देखो, पैसा पनोड़ी मेरा गया है, मेरा दिल जलता है, इनका कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ रंडी रोना आके रो सकते हैं। ये भाई पैसा तेरा गया, हाँ, तेरा झगड़ा राठी से है, हाँ, ठीक है। हाँ, तू राठी को गाली दे रही है, हाँ, राइट। राठी की वजह से तू अनम को भी गाली दे रही है। ये कर रही है ना गाली वाला काम। ये किसको लेके बैठी है? किसको? जिसको तड़ी पार कर दी है। हाँ, जो लड़की का पैसा खा के कुछ दिन पहले तुमने उसकी वो पोल खोला था ना लाइफ पे। तो ये सारी चीजों में भाई मेरा क्या कसूर है बताओ? हाँ, मेरा क्या कसूर क्या है? मैंने तुझे 50,000 बार अभी भी फोन पे समझाया, हाँ, ठीक है। उन लोगों को भी मैंने समझाया। हाँ। मैं थक गया हूँ तुम तुझे समझाते उन लोगों को समझाते समझाते। अब इस चीजों में मेरा क्या कसूर है बताओ? लेकिन ये दल्ले को मैंने 1000 बार बोला कि दल्ला मेरा पैसा दे दे, तेरा नाम खत्म मेरे। अरे यार तेरा पैसा तेरा पैसा तेरा पैसा तेरा पैसा राठी के पास है यार। राठी को तू गाली दे रही है, राठी की वजह से तू अनम को घसीट रही है, ठीक है। वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, तो मुझे ये बता कि इन सारी चीजों में मेरा क्या है? मैंने क्या किया है तुम लोगों का? अरे लेकिन मैंने कब बोला इनको कि पनोड़ी को गाली दो? वो बस अरे वो लोग ऐसा बोलते हैं कि तू मलाइका को सपोर्ट करता है। मैं तुझे सारी चीजें सिखाता हूँ, इसीलिए तो तुझे अभी कॉल पे लिया था मैंने। अच्छा, उन लोगों को क्लियर करने के लिए। बात बताओ, मैं आज रात को कब लाइव आई बताओ? अरे मुझे खुद को नहीं पता है, वो राठी ने बोला कि भाई आज 7-8 बजे तू लाइव चालू करके गाली दे रही थी। राठी ये बोलता है क्या कि मैंने मलाइका का पैसा खाया? हालांकि खाया वो, तो उसकी बातों में तुम यकीन करते हो? अरे मुझे तो पता ही नहीं है भाई। तुम्हारे पैसों का तो पिछले 6 महीने से चल रहा है मलाइका, ठीक है। हाँ, सबको भाई यहाँ पे भाई राठी को ऐड करो, भाई राठी आ जाइए भाई। मेरा दिमाग का बहन चोद। अरे कब से मैं उसको बुला रही हूँ। कोई लेना नहीं यार, मेरा कोई देना नहीं है। बहन चोद फालतू में गाली दे रहे यार। गाली देनी है तो अनब्लॉक करके गाली दो यार। बहन चोद मुंह मारने का बात को नहीं समझ रही हो तुम। ये क्या कहना चाह रहे हैं? समझ गई ये कह रहे हैं जब इनका कोई कॉल ही नहीं है, इनका कोई कॉल ही नहीं है पनौड़ी का, तो भाई गाली क्यों दी जा रही है? क्यों गलत बोला जा रहा है? कि मैंने कब बोला इन लोगों को कि पनौड़ी को दे, मेरा पैसा गया, मैं गाली दे रही हूँ? और ये बात मैंने पहले भी सुनी थी। में ये है कि भाई मैं तुझे चुप क्यों नहीं करवाता। तो भाई बहन चोद मैं थक चुका हूँ इसको समझाते समझाते। अच्छा, उसको मैं समझाते समझाते थक चुका हूँ। पनौड़ी तुमको किस बारे में मेरे को चुप कराना है? कि मैं राठी से पैसा लेना बंद कर दूं?
बोलना। नहीं, इस बारे में चुप कराना है मुझे कि तू अनम को कुछ मत बोल। अब मैं बहनचोद कितनी बार समझा चुका हूँ अनम को तुम्हें। कहाँ बोल रही हूँ? अनम मेरे बारे यार में बोलना बहनचोद, बंद कर, अनम के बारे में मैं भी बोलना बंद करूंगी। मेरा रोहित राठी से पैसा लेना है। अनम कहाँ से घुस गई? मैंने पागल हो जाना है भाई। मैंने बहनचोद कतई इतनी घटिया कंट्रोवर्सी मैंने कभी नहीं देखी अरे कि लेकिन खत्म बहनचोद। करो, वो खत्म ही कर दो। मुझे तो राठी को गाली देती हूँ मैं रोज। ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये जानबूझ के कर रहे हैं, इसको अरे इस्तेमाल कर रहे मलाइका, हैं। मैंने लाइव पर खुद ले लो जाके पूरी पैसा, लाइव देखी है मैंने। ले लो प्यार, मैंने पूरी लाइव देखी मैनू है। मेरे एक प्यारे मिनट दे दो। मैंने ना बैठ के लाइव देखी थी उन लोगों की फेक आईडी से। तो मलाइका, उसका कहना ये था कि पनौड़ी सिखाता है तुम्हें। अब एक बात बताओ, तुम्हें ये कब सिखाते हैं और किस टाइम मेरे पास सिखाते हैं? टाइम तो होना चाहिए ना पनौड़ी से बात करने के लिए। अभी भी अरे मैं भाई, अभी पनौड़ी के भाई पास सारी भी इतना चीजें टाइम वॉइस, नहीं है। अरे अभी भी सारी चीजें अभी डीएम में हुई। हाँ, ये बंदी और वो दोनों राठी, ये लोग लड़ने लगे। भाई मैं अब भाई देखो, मैंने भाई तुम लोगों को जो गाली देनी है मुझे दो, तुम करेक्ट। लोगों को जो लगे सही भाई करो, ठीक है। क्योंकि यार मैं यार किंग आदमी हूँ और मेरे पास ये सारी चीजों के लिए टाइम नहीं रहता है। अरे यहाँ पे पनौड़ी तुम देख रहे कंट्रोवर्सियों हो, के लाइन लगे पड़े हुए हैं बहनचोद। सुनो, तुम देख रहे हो कि अभी मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ, मैं अपना काम धंधा चालू किया है। हाँ, कहाँ इसके पैसे पैसे। अब चुप, तू बोल ही रही है तो तेरे दोस्त से भाई, तू अगर गाली दे ही रही है तो भाई मैं तुझे कौन सा तेरे आरती $5 उतारूंगी क्या? 50 सेंट सर। क्या मैं इसकी हाँ, तो अपने काम, उसको भी अपने काम पर अरे फोकस यार करना क्या चाहिए। कंट्रोवर्सी। अब संडे से मेरी कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है ये पाकी सावंत के साथ। किसके? पाकी सावंत, कौन है वो? कौन पाकी? अरे कौन पाकी सावन? कसम कसम, बहुत जबरदस्त था ये सच में। अरे तो करो करो, एंजॉय करो। मैं तो नहीं आ पा रही हूँ ना अभी, जिस दिन अरे छुट्टी करूंगी उस पाकी सावंत के साथ मेरी कंट्रोवर्सी संडे से शुरू होने वाली है। मुझे आज ही बहनचोद इंडिया से, मतलब के उसके लॉयर का फोन आया है मुझे इंडिया से। उन लोगों ने मेरे पे केस दर्ज करवा दिया है उधर इंडिया में। पता है तुम्हें? क्यों? क्या हो गया? अरे मुझे पता नहीं यार, एक लाइव में मैंने ऐसा बोला था, मतलब के 3500 4000 लोग बैठे हुए थे अच्छा, और मैंने ऐसा बोला था कि भाई इंडिया में पूरे इंडिया में अगर सबसे खूबसूरत हिजड़ा है ना, तो हिजड़े का नीचे नाम लिखो, ठीक है। तो भाई किसी ने बेंचो कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। भाई फिर मैंने बोला कि इंडिया का सबसे खूबसूरत हिजड़ा है अपना पाकी सावंत। पाकी के राखी सावन? अरे वो जो भी है, तो भाई वो बंदी ने, मतलब के वो लोगों ने वो उसको, मतलब के रिकॉर्डिंग करके उसके डीएम में भेज दी होगी हजारों लोगों ने। तो बहनचो उसके डीएम में भी चेक की, सभी आईडियो वालों ने बहनचो वही क्लिप भेजी थी। अब वो तो मुझे जानती है पर्सनली, मैं दीपक के थ्रू में उसको मिल चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये तो बहुत बड़ा उसने मसला हो बेंचो गया। मेरे पे केस बेट दर्ज कर दिया है बेंचो पाकी सावंत ने। मैं यहाँ पे मेरी गांड फट रही है और तुम लोग बेंचोद हो के बस तुम लोग समझने की तैयार कोशिश नहीं कर रहे हो। पनौड़ी भाई मैं कल को मत लिखियो, जब राखी पाकी सावंत के साथ मैं लाइव पे जाऊं फिर लिखियो नीचे मत के ऐड करी, ठीक है। मैं भी आऊंगी। ये बेंचो ये क्यों खुश हो रही है इतनी? बहुत मजा आने वाला है ये कंट्रोवर्सी देख के। मैं तो मिस नहीं करूंगी मैं। नहीं, सच में पाकी सावन के साथ ये लाइव आएंगे। अरे पाकी सावंत क्या, अभी उसकी जो लड़ाई चल रही है ना, वो शर्लिन, क्या नाम है उसका, शर्लिन चोपड़ा से। शर्लीन चोपड़ा। हाँ, उसका भी मुझे फोन आया, क्या फिक्र मत करो, बहन चोद माँ चोद देंगे उसकी। यहाँ पे बहन चोद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है संडे को, और ये लोगों को बहन चोद इसने मुझे गाली दे दी, इसने ये कर दिया। अरे क्या है यार, साले आगे बढ़ो। करेक्ट। बहन चोद हर रोज रात को 2 कौड़ी का फोन लेके
बहन चो 2 कौड़ी का वाईफाई लेके आ जाते हैं यहाँ पे बकचोदिया पेलने के लिए। अरे क्या है यार, इतना बड़ा इंस्टाग्राम है, इतने बड़े बड़े अकाउंट है यार, किसी नए को पकड़ो। करेक्ट। तो ये पक्की बात है कि राखी के साथ लाइव पे जाके झगड़ा हो। संडे को, हाँ क्या? ओए मजा आने वाला है। वाह। संडे को मतलब कि वो राखी ने और वो सरलिन चोपड़ा ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अभी वो मसला चल रहा है कि भाई वो एक दूसरे को अनब्लॉक करे या ना करे, वो सारी बातें चल रही है। बट ये पाकि सावंत ने मेरे पे केस कर दिया है। मुझे आज फोन आया था बॉम्बे हेडक्वार्टर से। हाँ, पर वो किन्नर नहीं है वैसे रियल में। क्या हुआ? लड़की है वो। मैं कह रही हूँ वो तो लड़की है, सर्जरी बहुत करवा रखी है उसने। तो मैंने तो उसको बोला कि भाई तुम लड़की हो तो अपनी चूत में उंगली डाल के दिखा दो लाइव पे आके, मैं जेल चला जाऊंगा। सीधी सी बात है भाई। हमें तो डाउट है कि इंडिया का सबसे खूबसूरत हिजड़ा ही पाकि सावंत है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे पे कंप्लेन हुई है फिर भी मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या है भाई? हाँ, पाकि सावंत। लेकिन जब दीपक उसके बॉयफ्रेंड था। और दूसरी एक चीज दिखाता हूँ, रुको। मैं एक दूसरे एक बंदे से बात हो रही है अपनी, हो रही है मतलब मुझे तो पसंद था वो बंदा सालों से। तो मैंने तो ऐसे ही मस्ती मजाक में टैक्स किए थे। तो मतलब कि फिर उनका हमारी बात हुई। देख लो भाई, दिखाता हूँ मैं। ये हरामी लोग दूसरी लड़कियों का नाम देख लेंगे इधर, किस किस से बातें होती है वो। ओहो। 1 मिनट दिखाता हूँ मैं। देख लो भाई किससे बात हुई है, देख लो। दिखाओगे तभी तो देखेंगे। अरे रुक तो जाओ। अरे दिख नहीं रहा। तो कन्वर्जेशन कहाँ खुल गया भाई? एक जमाना था इस बंदे का, देख लो भाई। हाँ यार, पॉलिटिक दीपक वाले तिजोरी। दीपक तिजोरी। हाँ दीपक तिजोरी, ही इज डायरेक्टर यार, वो आज भी डायरेक्टर है। बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत बड़ा। भाई मैं जो यहाँ पे बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से, इन लोगों से बातें करता हूँ यहाँ बहनचोद इंस्टाग्राम पे, और तुम कहाँ बहनचोद ये सारी चीजों में फंसी पड़ी हुई हो। अरे मैं कहाँ पढ़ रही हूँ? तुमने बोला छोड़ दिया मैंने, जाओ। पैसे भी छोड़ दिया तुम्हारे लिए यार। I want to know more about you, okay? बस What do you know about me? भाई मैं एक ब्रांड हूँ इंस्टाग्राम की, और शेरनी एक रांड है। तो यह ब्रांड और रांड में कितना फर्क होता है सोचो। बिल्कुल। तो Correct. यहाँ पे बहनचोद डीएम में अपना ये कितने सारे, ये तो एक दिखा है मैंने, ठीक है। हाँ। मेरी तो उससे भी बात होने वाली है अभी, अर्जुन कपूर से कुछ दिनों में। बॉस मुझे आप में आदित्य बलियान दिखाई देता है। अरे मैं नहीं अरे मैं मतलब भाई देखो क्या होता है, वो लोग सब लोग यूट्यूब पे जाके सारी चीजें वो लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ। और मैं तो सच बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ पाकि सावंत की वजह से हुआ। पाकि सावंत ने बहनचोद केस बेस डाल दिया। अब देखो सैटरडे से न्यूज में आना शुरू हो जाएगा कि पाकि ने किया एक अमेरिकन पे कंप्लेंट, देख लियो। अमेरिकन वाले फेमस रोस्टिंग किंग से ऐसे होगा ना। रोस्टिंग किंग भी तो होना चाहिए ना आगे, सिंगल होना चाहिए। ये बात तो है ना। और भाई कैसा चल रहा है? मुझे तो लोगों ने ये भी बोला कि भाई उससे बात कर ले, क्या नाम है उसका, राजपाल यादव से, ठीक है। हाँ। मैंने बोला कि भाई मैं जोकरों बॉकरों से बात नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं नहीं करता जोकर वॉकर से बात। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ रहा है ना, उसमें उसका कैरेक्टर है 2-3। राजपत यादव ये है, जोकर है, कॉमेडी करता है। अरे जोकर तो है अभी 2.5 फुट का वो। अब उसे थोड़ी मैं बात करूंगा, पागल है तू। सही बात है।
इतने बड़े बड़े से मेरी बात चल रही है, अब मैं क्या कहाँ मैं उससे बात करूं? नहीं बात तो तो कमेंट में गलत बात मत लिखो। नहीं तो भाई देखो यार, समय का जो तकाजा होता है उसको समझो। इतने बड़े बड़े लोगों से मेरी बात हो रही है भाई, मैं कल को लाइव पे जाऊंगा तो मैं वहां पे बोलूंगा कि भाई मलाइका को ऐड करो, ये आईडी है भाई, मैं बोलूंगा टाप को ऐड करो, ठीक है भाई, मैं बोलूंगा कि गोल्डी चौधरी को ऐड करो, ठीक है भाई, मैं वहां पे जाके बोलूंगा कि बहन चौध आदित्य बालियान को ऐड करो, सूफी को ऐड करो, राइट। तो यार देखो, अगर मेरे से तुम मेरी पनौड़ी आर्मी के जो मेंबर्स है भाई, उन लौंडे लबाड़ों को मैं ऐड कराऊंगा, हाँ ठीक है। तो भाई अब मेरा मतलब 2023 भाई मेरा बदल चुका है, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो भाई, ये दीपक तिजोरी से मेरी बात हो रही है जी। राइट। तो भाई ऐसे तो कितने बड़े बड़े सुपरस्टार है जिन लोगों के साथ मेरी एक ख्वाहिश है कि भाई मुझे सच्चे दिल से एक बंदे से बात करनी है जो मेरा फेवरेट हीरो है, और वो मेरा फेवरेट हीरो है सैफ अली खान। ओह वाओ। हाँ, शायद आप मुझे 2 साल पहले राब्ता करते तो मैं आपसे बात करवा देती, गारंटेड। उसकी फिल्म की है मैंने, वेब सीरीज। ठीक है। तो भाई अपना वो वो सबसे तो भेज दूंगी फेवरेट डीएम में। अपना वो तो भेज दूंगी सबसे DM फेवरेट में। कैरेक्टर, क्योंकि वो मुझे वो बंदा इसलिए पसंद है कि बहन जो वो सही में राजाओं जैसी जिंदगी जीता है। बहन जो 2-2 शादियां की। जीता नहीं है, ही इज अ किंग, प्रिंस है वो। अरे मुझे शहजादा पता है, है वो। इसीलिए मतलब कि उसकी जो नवाबी है ना, वो मुझे पसंद है। बहन चोद करीना कपूर जैसी से उसने शादी की, सोचो। सही बात है, हाँ, करेक्ट। मैं इंचो दयासी वाली जिंदगी, मतलब बहन चोद उस टाइम पे जो सबसे खूबसूरत थी, उसकी पहली बीवी का नाम क्या था? अमृता। हाँ भाई, उस टाइम पे जो सबसे खूबसूरत थी अमृता, उसने इससे फेमस, शादी की। बड़ी बड़ी फेमस हिट फिल्म देने हाँ, वाली। उसके बाद भाई दूसरी हमारी ये करीना कपूर, कितनी खूबसूरत लगती है, ओहो, उससे शादी की उसने। और बच्चे कितने क्यूट है उसके, दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, देख। सोचो, बहन चो नवाबों वाली जिंदगी भाई। माशाल्लाह। अब ऐसे ऐसे लोगों के साथ यार मैं कांटेक्ट में आने वाला हूँ, और बहन चो तुम यहाँ पे ये अनमोल, राठी, शेरनी दीदी, इन लोगों के चक्कर में लगे हुए हो यार। फालतू की बात। अरे नहीं आप है ना, चोरी से बात करो, फिर हम लोग लाइव देखेंगे। बाकी उसके बीच पे मैं कुछ नहीं बोलती, बस ऐसे भी नहीं मांगूंगी। अरे नहीं, तुम राठी को गाली दो, दबा के दो, जितनी देनी है उतनी दो, राठी को अरे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम नहीं है पनौड़ी, सच बोल रही हूँ, मेरे पास नहीं है टाइम, मैं बिजी हो गई काम में। क्योंकि राठी को अब आदत हो चुकी है। नहीं नहीं, राइट। तुम्हारी गाली सुनने की उसे आदत हो पनौड़ी गई। मैं एक चीज बोलती हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगी, जो होना था लॉस हो गया, ठीक है भाई। ये लोग जो, मैं अहमदाबाद गई थी तब कितने गाली दिए इन लोगों ने यार, गंदी गंदी। हाँ, मैं तो गाली नहीं दे रही थी। भाई एक फैन की डिमांड है कि आप 2 कौड़ी का वाईफाई और सस्ता मोबाइल वाला डायलॉग था वो बोल दो एक दफा। डिमांड आ कौन रही सा? है बहुत देर से। 2 कौड़ी का वाईफाई और सस्ता वाला एंड्रॉइड फोन वाला डायलॉग बोल दो, डिमांड आ रही है फैन की। साले तुम लोग 2 कौड़ी का वाईफाई और सस्ता वाला एंड्रॉइड फोन लेके लाइव चलाने के लिए बैठ जाते हो। तुम्हारी लाइव पे आते हैं कितने लोग? 50 लोग, 17 लोग, 150, 200 लोग। यहाँ पे तुम्हारी बाप की लाइव पे इतने सुबह के 7 बजे यहाँ पे 250 लोग बैठे हुए हैं। इसे बोलते हैं औकात। रिकॉर्ड कर भाई लिया सुन ले। भाईजान। भाई सुन ले शेरनी, कान खोल के। पाकी सावंत के साथ जिस दिन मेरी लाइव होगी ना, उस दिन तूने गलती से भी नीचे लिखा के ऐड करी तो मैंने तेरी माँ चोद देनी है। गलती से भी फर्क क्यों मत, गलती से भी फेक आईडी से भी मत आइयो। सिर्फ कल्पना नीचे बैठ के बहन चोद, ये बहन चोद गुटखा खाने वाला कहाँ से कहाँ पहुंच गया।
पनोड़ी, ठीक है, तलब पियो सिर्फ। अरे पनोड़ी सुनो तो, उस दिन हाँ। पर मैंने सुना तुम गुटखा नहीं, तुम मतलब कुछ अच्छी चीज खाते हो, अरे अलग टाइप से क्या होती है वो। हुआ गुटखा लाइव 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 हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिथे जिथे भी तुसी हैगे, सत श्री अकाल। जरूरी थोड़ी है कि नहीं सबको खाना जरूरी है। नहीं, उस दिन कह मतलब कोई खराब चीज, यार शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन, रहे भाई देखो, मैंने तो ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया था, मैंने ऐसा कोई सोच समझ के नहीं बोला था, लेकिन अब पाकी सावंत ने वो बात को सीरियसली ले ली है, मतलब पनोड़ी कि लोग चर्चे करने लगे। पनोड़ी, अहमदाबाद के एयरपोर्ट के उसने तुम्हारी बात को ज्यादा सीरियस ले लिया। अक्षय कुमार और शाहरुख खान ये गुटखा खाते, उसका फोटो लगा हुआ है एयरपोर्ट के बाहर। तो गुटखा कोई छोटी चीज थोड़ी है पनोड़ी। गुटखा, अरे गुटखा भाई संजय दत्त भी खाता है यार, उसमें क्या है। हाँ, हम लोग शौक भी बड़े वाले पालते हैं, गुटखा गुटखा गुटखा। ठीक है, तो भाई ये पाकी सावंत, उसको मैंने, इसका मतलब ये, फिर तो लोग आपके और पीछे भागेंगे, मतलब आपकी और ज्यादा मतलब फैन फॉलोइंग हो जाएगी पाकी सावंत के बाद तो। अरे वो पागल हो गई है। मैंने मेरी एक रील में बोला था कि पाकी सावंत तू यूज भी है और मादरचोद तू अब्यूज भी है। सोचो, कॉम्बिनेशन सोचो, यूज्ड और अब्यूज्ड। अब्यूज। हाँ भाई, वो डायलॉग मेरा सुन के है ना, मैं जो उसका खोपड़ा घूम गया कि ये बहन का लौड़ा है कौन, ये इतना गंदा, कितनी गंदी शक्ल है इसकी और कितनी गंदी जबान है इसकी। भाई केस कर दिया, बताओ। गलत बात है, ऐसे कैसे केस कर सकते हैं पनोड़ी। भाई कर दिया उसने केस, तो अब मैं क्या करूं बताओ। हुआ बहन जो मुझे, मैं तो भाई आज सोया पड़ा था और मुझे पहले मतलब के +91 दिखा ना, तो मैं समझ गया कि किसी नल्ले फैन का फोन आया है, तो मैंने रिसीव नहीं किया। भाई 5-6 बार फोन आया, फिर मुझे लगा कि भाई शायद कोई तगड़ा फैन लगता है, मुझे फोन उठाने दे। भाई मैंने जैसे ही फोन उठाया, ऐसे मैं ऐसे सोया पड़ा था, ऐसे ऐसे, ठीक है। पहले मैंने ऐसे करके देखा कि +91 है, मैंने ऐसे करके रख दिया। भाई दूसरी बार आया, फिर से मैंने देखा, फिर मैंने रख दिया। भाई ऐसा मैंने 4 बार किया। जब 5वीं बार आया ना, फिर मैंने ऐसे फोन रिसीव किया और बोला, बहन के लौड़े तेरी माँ की चूत, तेरा बाप सो रहा है, मादर चोत, तुझे पता है कि इस टाइम तेरा डैडी सोया पड़ा रहता है, तेरी बहन चुदवाने के लिए तू फोन कर रहा है, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। तो भाई सामने से फिर मुझे एक आवाज आई, जय महाराष्ट्र। मैंने बोला भाई जय महाराष्ट्र। उसने बोला कि भाई बॉम्बे पुलिस स्टेशन में से बोल रहा हूँ, आप मतलब आदित्य पटेल उर्फ पनौड़ी। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई राखी सावंत ने आपके ऊपर एक कंप्लेंट दर्ज की है। अच्छा, ठीक है, तो हाँ, तो बहन चोद वो लोग यहाँ कॉन्सुलेट में सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले। अच्छा भाई मैं अक्का बक्का भौचक्का रह गया। मैंने सीधा ही अपना व्हाट्सएप निकाला और मैंने फोन किया दीपक को। मैंने बोला वो पाकी सावंत को लाइन पे ले। दीपक ने बोला कि भाई क्या हुआ। मैंने बोला माँ की लौड़ी ने केस किया है मेरे ऊपर, उसको ले तू लाइन पे ले। तो फिर पाकी सावंत ने बोला कि तू कितना गंदा हरामी है साले, कितनी गंदी जबान है तेरी, तू बोलता है कि बहन चोद मैं यूज भी हूँ और अब्यूज भी हूँ और इंडिया का सबसे खूबसूरत हिजड़ा हूं मैं। उसने बोला मेरा आदिल तुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने बोला मुझे आदिल को, दुबई से है ना हस्बैंड उसका? मैंने उसको ये बोला कि अब मुझे आदिल को ही पूछना पड़ेगा भाई कि तू सही में लड़की है या भैंसो हिजड़ा है। खतरनाक बात बोल दी, अब तो मतलब बढ़ सकती है बात, घटने की जगह। यार मैं नहीं बोलने वाला था ये सारी चीजें, लेकिन यार ये एक साइड से वो अनम ने खोपड़ा खराब किया है,
ये साइड से ये मलाइका ने खोपड़ा खराब किया है। बहन चो मेरा लेना देना कुछ नहीं, दोनों बसते ही रहते हैं, बसते ही रहते हैं, बसते ही रहते हैं। क्या है ये? दूसरों के चक्कर में मसला होता है। क्या करके मानोगे तुम लोग? क्यों जिंदगी खराब कर रखी तुमने एक अच्छे आदमी की? आपने कितने दिन के बाद हाँ, क्या? कितने दिन के बाद देख रही लाइव पे मुझे? हाँ, काफी दिनों बाद देख रही हूँ, 3-4 दिन बाद तो अरे देख मेरे रही को हूँ। टाइम नहीं मिल रहा है मेरी माँ। इन लोग गाली पे गाली, गाली पे गाली। तो तुम हमारा मुकाबला नहीं कर, तो आज हाँ, की बात है ना। पता नहीं क्यों बोल हाँ, रहे हैं। मुझे नहीं। अरे वो तेरा एक डांस का भेजा था, वो मैं अपने पोस्ट में डाल दूंगी। संडे पर वाले मेरा दिन इंडिया का टाइम पे लाइव आओगे? इंडिया के टाइम पे? हाँ, इंडिया के टाइम वो तो भैया पाकि सावन डिसाइड करेगी किस टाइम पे लाइव पे आना है। उसने अच्छा। मुझे बोला है कि मैं तुझे नंगा कर दूंगी पूरे इंडिया में, ठीक है। कोई बात मैंने नहीं, बोला भाई कोई नहीं। मेरे तो क्या हुआ, मेरे को कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो पाकी हो चाहे शाकी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं डरता किसी से। ये मेरी आवाज डांस का ये क्या है? हाँ पर क्या हुआ? ये तो मेरी आवाज थी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं था। ये लाइव कब पनौड़ी चालू होने वाला है तुम्हारा? भाई उसने संडे का बोला है, अब देखो संडे किस टाइम को होता है, क्योंकि अभी वो अगली बंदी ने उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है ना एक दूसरे को। तो मुझे अगर देखना होगा लाइव तो मैं कितने बजे देखूं? अरे वो तो मैं लाइव पे आऊंगा, लोगों को नोटिफिकेशन आ ही जाएगी। अरे लेकिन हाँ हाँ, वो तो आ ही जाएगी। होती तो फोन मेरे पास नहीं रहता है ना पनौड़ी, तो मुझे टाइम पता चलेगा तो मैं थोड़ा सा देखूंगी। और अरे हाँ कॉल वो कर तो देंगे मैं, तुम्हें, कोई नहीं। अरे वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तो वो सरलिन चोपड़ा ने उसको ब्लॉक करके रखा है ना, तो सरलिन चोपड़ा ने बोला है कि आई सपोर्ट यू, डोंट वरी बड़ी, क्योंकि ये सरलिन चोपड़ा ने उसके लिए भी आवाज उठाई थी ना मी टू में। ये क्या नाम है वो अच्छा। अपना, ये वो क्या नाम है वो डायरेक्टर, वो दीपक तिजोरी। ये अरे दीपक तिजोरी नहीं यार, मी टू में वो बंदा क्या था नाम उसका, साजिद कपूर, साजिद खान, क्या नाम है? अच्छा, साजिद। हाँ, साजिद नाडिया उसके ऊपर आघात प्रत्याघात लगे थे कि भाई ये लड़कियों को मतलब कि उनका फायदा उठाता है ये वो। हाँ हाँ हाँ। देखो भाई, अब लोग बोल रहे हैं कि पनौड़ी बहनचोद पनौड़ी को, भाई देखो ये लड़की क्या बोल रही है डीएम में, कहाँ गई है? देखो भाई ये क्या बोल रही है, सुनो। कमेंट पिन कर दो। तो पनौड़ी जी, आप ना मुझसे एक बार बात करना प्लीज, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सोचो। सही है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं शर्मील चोपड़ा भी उसके खिलाफ है? सरलिन चोपड़ा और राखी की कंट्रोवर्सी चल रही है ना। ओके। हाँ, तो सरलिन ने मुझे बोला कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। वाओ, सो गुड। हाँ, अब यहाँ पे मैं बकचोदिया कर करके बहनचोदी स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। अब क्या बहनचोदी ये अब मैं ये बहनचोदी ये छोटे छोटे लोगों के साथ में कंट्रोवर्सी करता फिरूं? नो नीड दिस। सही बात है, जरूरत नहीं है इसकी। खत्म। अरे भाई फॉलोवर से कुछ नहीं होता है, समझे? बहनचो बंदे की आवाज में पावर होनी चाहिए।
फॉलोवर से क्या होता है? क्या होता है फॉलोवर से? बहन जो आवाज में पावर होनी चाहिए। करेक्ट। सही बात है, सही। वैसे तो भाऊ की भी मिलियन की आईडी है, फिर भी भाऊ की लाइफ पे मैं जाता हूँ, मैं गया कि नहीं गया? तो भाई फॉलोवर से कुछ नहीं होता है, समझे? भाव की लाइफ पे गए थे आज? अरे मैं मतलब कि अभी भाऊ ने एक बार लाइव चालू की थी, वहां पे मुझे इनवाइट किया था ना। अच्छा अच्छा। हाँ, सबको पता है यहाँ पे। तो भाई आवाज तुम्हारा बंदे का जो सच बोलने का जो जुनून होता है ना, जो उसका पावर होता है, वो पावर के अंदर से बहनचोद सारी चीजें निकलती है, उसमें फॉलोवर्स की जरूरत नहीं होती। और सुन बे हो बहन के लौड़े, 50,000 फॉलोवर्स मतलब के भोसड़ी के एक बंदा है ना, मेरे लिए एक बंदा मेरे लिए सर कटवा सकता है। ये 50,000 जो लोग मेरे फॉलोवर्स है ना, वो मेरे फॉलोवर्स नहीं है, मेरी फैमिली है। और इन लोगों को बोलूंगा ना कि माँ छोड़ देंगे, मतलब के भाई 50,000 लोग उसके अकाउंट पे चढ़ जाएंगे, समझा? भाई सोचो, मैंने आज सुबह स्टोरी डाली थी, मैं दिखाता हूँ भाई, देखो आज सुबह डाली थी मैंने स्टोरी। लोगों को बहनचोद मेरी बकचोदिया लगती है। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, पहले भी आपकी भी स्टोरी में व्यूज बहुत जाते थे, है ना? भाई देखो, मैंने ये स्टोरी डाली थी आज सुबह ही डाली है, मतलब 8-9 घंटे हुए होंगे। मैं दिखाता हूँ कितने व्यूज है वो। देखो भाई, इसको बोलते हैं बहनचो एकदम कड़क अकाउंट। देख लो भाई कितने व्यूज है। 14.8। 15,000। अभी तो 7-8 घंटा हुआ है। मैंने सुबह 12 या 12:30 बजे डाली थी। कितने बज रहे यहाँ पे मतलब के, हाँ, ऑलमोस्ट 7 आवर्स हुए। 7 आवर्स में 15,000 लोग तो मेरी स्टोरी देखते 35 से 40,000 लोग। सोचो 50,000 का अकाउंट है मेरा, इसे बोलते हैं पावर। अरे 50,000 के अकाउंट पे पता है क्या, बहुत से लोगों के अकाउंट पे ना 1,000 लोग स्टोरी नहीं देखते, पता है आपको? 50,000 के अकाउंट पे भी। अरे ये देखो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। 7 to 8 हाँ आवर्स हाँ, में वो आपने 15,000 दिखाया, लोग। करेक्ट, मैं वही बोल रही हूँ, मैं वही हाँ कह रही हूँ। और उनके व्यूज देखे हैं आपने? एटलीस्ट आपको 50,000 फॉलो करते हैं लोग, तो आपके 20 से 25-30,000 तो व्यूज होने चाहिए। उनके 5,000 4,000 व्यूज होते हैं, 3,000 व्यूज होते हैं। सोचो भाई, मेरी सारी रील मैं तो ये व्यूज चेक नहीं करता हूँ, ठीक है? मेरी सारी रील अप टू जाती है 50, एटलीस्ट 50,000 जाती है भाई, इनकी जाती है। एवरेज है 50,000 एवरेज है। पहले वाला अकाउंट था ना, उसकी तो रीच बहुत तगड़ी हाँ थी तुम्हारे। हाँ। जो चला गया ना, तो भाई फॉलोवर से कुछ नहीं होता है। कितने लोग आपको देखते हैं, कितने लोग आपको देखना चाहते हैं, कितने लोग आपकी बातों पे बिलीव करते हैं, कितने लोग आपको मानते हैं, सारी चीजें वहीं से होती है। अब ये पाकी सावन सबको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी बकचोद औरत है वो। बहन की लौड़ी ने पता नहीं कितनी बार तो शादी का ड्रामा किया, ये किया वो किया, लोगों का चूतिया काटती रहती है, सबको पता है ये बात। अरे उस टोरंटो वालों को भी उसने बहुत ठगा था। राखी ने ना टोरंटो वालों को बहुत ठगा, टोरंटो वालों को, कनाडा वाला हाँ। था, लूट के खा गई उसे। ऐसे ही चलता है उसका काम। तो ये मुझसे टकराएगी पाकी सावन खोल के रख दूंगा मैं तुझे। जानती नहीं है तू मुझे, रोस्टिंग का किंग हूं मैं। तेरी इतनी बेइज्जती करूंगा ना मैं तो कि तू लाइव छोड़ के भाग जाएगी, कंप्लेन करेगी ये मेरे पे। पनौड़ी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भाई मैंने क्या गलत बोला? भाई इंडिया का सबसे खूबसूरत हिजड़ा नहीं है वो? अरे नहीं यार, हिजड़ा नहीं है वो, नहीं कह सकते आप उसे हिजड़ा, समझो बात को।
अरे इस बात पे लेकिन मुझे बहुत हिजड़ा बड़ा लगा तो मसला मैंने हो हिजड़ा सकता है। बोला, तो उसमें मैंने क्या गलत बोला? वो एक्चुअल में वो उसका प्रॉब्लम वो है कि उसने सर्जरीज इतनी ज्यादा करवा ली। अब तो उसका चेहरा इतना खराब हो गया है कि उसके चेहरे पे ना मेकअप जो है ना वो भी ऐसे करके गिरता है इस टाइम पर। सच में तो भाई मेकअप देखो गिरता है उसकी स्किन से। यार, देखो कॉमन सेंस की बात होती है कि आप चाहे जितने भी लिक्विड्स यूज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, एवरी लिक्विड में देखो, जो लिक्विड ये लोग बोलते हैं कि भाई ये लिक्विड से आपको इतने दिनों में भैंसो खूबसूरती मिलेगी, ये मेकअप लगाने से आपका ये होगा, तो भाई हम्म जितने जितने भी लिक्विड्स आप यूज करते हो, जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, वो केमिकल प्रोडक्ट्स आपको थोड़े दिन में या कुछ टाइम में आपको जो भैंसो जगमगाट रोशनी देते हैं ना, भाई वो केमिकल्स इफेक्ट भी इतने ही करते हैं स्किन के अंदर। करते हैं करते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग बहन जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, बहन 25 या 30 की एज में अगर उन्होंने मेकअप करे बगैर वो बाहर निकलेगी ना भाई, सामने वाला उसको देख के डर जाएगा। नहीं मैं निकल जाती, मुझे देख के कोई नहीं डरता। और मैं 30 की होने वाली हूँ इस साल। मैंने मलाइका आज तक फेशियल भी नहीं करवाया, फेस पे फेशियल कभी नहीं करवाया, कभी भी। और मेरे सब बोलते हैं कि तुम कराया करो कराया करो। मैंने कहा कराएंगे आफ्टर 40 कराऊंगी, अभी नहीं करवाऊंगी। अभी बच्चे बच्चे को हुए नहीं है, ज्यादा मैटर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जरूरत नहीं है इन चीजों की। और कॉस्मेटिक से जितना दूर रहा जाए ना वो ज्यादा बेटर रहता है। सब सब मेरे को बोलते हैं तुम ये यूज करो, तुम ये वो यूज करो। जितना हो सके नेचुरल चीजों का यूज करना चाहिए। ज्यादा स्किन को हर चीज में ना फिलर्स है, सोप में फिलर्स है और सारी क्रीम में फिलर्स है, फाउंडेशन में फिलर्स है, फिलर्स हर चीज में है जो आपकी स्किन को वो बात सो क्या नाउ यू आर होती है ना 20 कि years old. Yes, exactly. I'm 29 years old, turning 30. बात बात ये होती है भाई फिल्टर लगा रखा, फिल्टर से इंसान का चेहरा नहीं बदलता, नाक नहीं बदलेगा, होठ नहीं बदलेगा, समझ गए। फिल्टर से चेहरा साफ हो सकता है, फेस के पिगमेंटेशन नहीं दिखेंगे, वो नहीं दिखेंगे, दाने नहीं दिखेंगे, चेहरा तो वही रहना है, आंख वही रहनी है, आईब्रो वही रहनी है। मेरे को तो बुलाना है पार्लर वाली को थोड़ा सा ना, मैं बॉडी मसाज एंड ब्लीच। नहीं मैं यहाँ का, मेरे को यहाँ पे मेरे बहुत बाल आते हैं, ये एरिया में पता नहीं क्यों आते हैं, ये मुझे साफ करवाने पड़ते हैं। मतलब इसको मुझे मंथ में एक दफा करवाना पड़ता है। धीरे धीरे करके रीका से ये खत्म हो रहे हैं वैसे, मतलब अब कम हो गए हैं, देख लो तुम देख सकती हो, मतलब बहुत ही कम हो गए हैं, देखो। वो तो नेचुरली है ना यार स्किन पे। हाँ मतलब रीका से ना कम हो जाते पनोड़ी के हैं। बाल भी देखो कुदरती है, खूबसूरत। माशाल्लाह तुम्हारे बाल बहुत अच्छे उसको हैं, करली करना मतलब है। 25-25 साल में लड़कों के बाल चले जाते हैं। माशाल्लाह आपके बाल अब बहुत अच्छे हैं, परसों हेयर्स भी अच्छे हैं पनोड़ी बहुत। के मूछे नहीं थे, इतना जल्दी बाल आ गया बताओ यहाँ पे। यार मैं सच बताता हूँ, मैं चाहे जितनी भी ठंड हो, मैं कभी भी आज तक, मैं मतलब कि अमेरिका में तो होता है ऑटोमेटिकली कि मतलब कि वो हॉट वाटर है, वो सारी चीजें, भाई मैं आज तक कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाया। वाह, हाँ वो आपने बताया था लास्ट टाइम। चाहे जितनी भी ठंड हो, मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं मेरी बॉडी पे केमिकल यूज करता हूँ सिर्फ एक वीक में एक बार, वो चाहे मैं मेरे हेयर को शैम्पू करूँ या फिर चाहे वो मेरी बॉडी को मैं बॉडी वॉश से नहाऊं। अच्छा। हाँ, और मैं मतलब कि आई डोंट यूज टू मच केमिकल्स ऑन माय बॉडी, मैं यूज ही नहीं करता। यू आर राइट, यू आर, बॉडी वॉश इज बेस्ट मोर देन सोप, बेटर देन सोप। बॉडी तो वॉश आप ठीक है, यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे तो यार मैं मतलब कि यहाँ पे तो मैं नहाता हूँ, वरना हॉस्टल में तो मैं नहाता ही नहीं था, वीक में एक ही बार नहाता था। आप पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो गुरुजी। नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। वाह, ऐसे तो खर्चे हाँ, कम होते होंगे ना। कौन से खर्चे? बॉडी वॉश एक साथ चलता होगा।
हाँ मेरा तो, मैं तो बॉडी वॉश लाता हूँ, सबसे महंगा लाता हूँ, मतलब मैं तो ब्रांड वाला यूज करता हूँ। एक इतना सा मतलब ये छोटा वाला बॉडी वॉश आता है जो $250 का, लेकिन मैं यूज मतलब यूज समझ लो कि 2-4 महीने चल जाते हैं। इनका $250 का था, हमारा ₹250 का आता है, सोचो। हाँ डिफरेंस देख तो रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो? हाँ तो मतलब मैं यूज भी नहीं करता ना यार इतना। और मैं ये नाखून काटने के लिए ये मैं नील कटर बिल कटर यूज नहीं करता, मैं ऐसे ही करके तोड़ देता हूँ। हाँ वो क्यूट हो यार। आप पैसा, आपकी जो पत्नी बनेंगी वो खुद मतलब माला माल हो जाएगी। अरे नहीं यार, ये सारी बेसिक चीजें होती है जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अब देखो कल मैंने यहाँ पे वो पेपर क्लिप लगा ली थी, समझते हो? यहाँ पे मैंने कल पेपर क्लिप लगा ली। अब तुम लोग हो गए तो तुम बेंचो स्पेशली वो छोटे छोटे बटरफ्लाई बाय करने के लिए जाओगे। हाँ राइट, मैंने क्लिप लगा ली यार, काम तो एक ही करती है ना, चाहे क्लिप लगाओ या बटरफ्लाई लगाओ। नहीं, लड़के अपने भी को यूज तो करते हैं, वो ब्लैक वाली यूज करते हैं ना लड़के, एकदम जो ब्लैक होती है, इनविजिबल दिखता है, वो दिखता नहीं ना, इनविजिबल वाला जो होता है बॉयज के लिए जो होती है, लाइक नहीं, लेकिन मेरे पास तो ब्लैक वाली थी नहीं ना, येलो वाली थी, तो मैंने येलो वाली लगा ली, उसमें क्या है। हाँ, पर वो क्लिप नहीं थी। वो पेपर क्लिप थी। हाँ हाँ तो अपना मेरा तो यही भाई, मेरा तो ये, मैं तो यार अपना रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाता हूँ तो आधी रोटी बच जाती है, तो फिर वो कढ़ाई होता है ना, उसके अंदर ऐसे घुमा के मैं खा जाता हूँ आधी रोटी भी। वाह वाह, क्या ऊंची सोच है आपकी। हाँ करते हो आप ऐसा मतलब करते यार हो? वेस्ट क्यों करे खाने का, अब पूरा वाह पैसा दिया है उसको, राइट, तो फिर वेस्ट क्यों करे भाई बताओ। बिल्कुल। हैट्स ऑफ। हाँ मेरे मतलब के ये समझ लो मलाइका जी, कि ये स्वेटर मैं पिछले 10 साल से पहन रहा हूँ। बाप रे, माशाल्लाह 10 साल से। जी जी। और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, देखो मैंने मेरा फोन, जो मेरी पुरानी यादें है, ये मेरा तीसरा फोन है, मैं लाता हूँ, रुको। आपको मैं ये मेरा तीसरा फोन। पागल हो जाओगे, पर लाइव पे नहीं दिखा सकती ना। मैं 8 साल से एक फटा हुआ, अभी क्या बोलोगे, बाद में बोलते। बोलो ना। सुन रही हो? देख लो भाई, नहीं, पनौड़ी जी की बात ही कुछ पिछले 12 सालों में, 12 साल 12 इयर्स में मैंने सिर्फ 3 फोन लिए। ये सबसे पहला मेरा था ब्लैकबेरी, ये अपनी कौन सी कंपनी थी ये, ब्लैकबेरी। ये तो बहुत पुराना, 2011, ये C12 होगा 10-11 मेरे में पास। अरे हाँ, मैं 2010 में मैंने ये फोन लिया था, ये देख लो भाई, exactly। देखे, ठीक है। सेम बिल्कुल सेम मेरे पास अरे था। मुझे बोलने दो, जी जी, ठीक है। अब बोलो। ये फोन मैंने यूज किया 4 से, मतलब यूं समझ लो 4 से 5 साल ये फोन, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार चलो अब इसमें मतलब जब फोन आता था तो ऐसे 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 इतना दबा कर सुनना पड़ता था, स्पीकर भी का काम नहीं कर रहा था। मैं लेके गया, मैंने उसको बोला, मैंने बोला तेरे माँ की चूत तेरी, इसको सही कर। तो फिर उस बंदे ने बोला कि यार अब नहा ले लो, इसकी जान खत्म हो चुकी है। तो मैंने बोला चलो भाई मैं नहा ले लेता हूँ। तो उसके बाद भाई मैंने ये फोन लिया, देखो गैलेक्सी S4। अरे वाह, अरे वाह, वाओ, नाइस। सैमसंग। हाँ, हाँ, ये मैंने ओके, यूज किया भाई 3 से 4 साल। अच्छा अच्छा। यार काफी ठीक है। लॉन्ग टाइम यूज कर लेते हो फोन हाँ, आप, इसका मतलब संभाल के उसके रखते हो बाद भाई चीजें। मैंने ये इसके बाद इसकी मतलब ये टूटने लगा यहीं कहीं से, देखो ये टूट भी गया था, फिर भी मैं यूज कर रहा था। वाओ, फिर मैंने दूसरा ये सैमसंग का लिया। ओके। ये सैमसंग का कौन सा, ये S9 प्लस था, ये मैंने ये लिया। ये भी बेचारा उखड़ गया। हाँ यार इसकी तो मैंने हालत खराब कर दी थी, बहुत ही गंदी हालत हो गई थी इसकी, देखो पूरा टूट पहले गया फोनों में था, बैटरी निकल जाती ऊपर थी ना। नीचे से हाँ। पूरा टूट गया था, मतलब ये कैमरे भी टूट गए थे, आवाज भी नहीं आ रही थी। मेरी माँ खुद परेशान हो गई थी, मेरी माँ बोल रही थी कि साले तू कितना हरामी है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे मैंने बॉडी चेंज करवाई थी, तो ये बॉडी देख रहे हो, ये बॉडी इस कलर की है, लेकिन इसका जो सिम, 1 मिनट में, हाँ दिखाइए अभी।
ये देखो इसकी बॉडी इस कलर की है, लेकिन इसका जो सिम डालने का है ना वो पिंक कलर का है। देखो ये कैसा हुआ पनोड़ी ओ जी? चेंज कर लिया नहीं था। ये नहीं नहीं ये क्या हुआ था, एक दिन में मतलब के रास्ते में चल रहा था तो मुझे नीचे गिरा हुआ ये मिल गया, तो मैंने सोचा बहन जो कभी ना कभी काम में आ जाएगा, हाँ तो मैंने ले लिया और उसको ऐसे इसे पेपर में पैक करके रख दिया कोने में। हाँ फिर जब ये फोन का मतलब ये बॉडी चेंज करने की बात आई, तो वो बंदे ने ये बोला मुझे कि मेरे पास वो सिम डालने का जो है ना वो पार्ट्स मेरे पास नहीं है। मैंने बोला फिक्र मत कर मेरी जान, मेरे पास पड़ा है वो। भाई मैं घर गया, लेके आया, मैंने बोला डाल भोसड़ी का इसमें। ये देखो भाई, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बॉडी और इसका ये देखो अलग है, देखा? हाँ हाँ हाँ। स्लॉट सिम फिर स्लॉट है ये। ये फोन भी मैं चेंज करने वाला नहीं था। ये फोन ये मादक चोद इंस्टाग्राम वालों की वजह से करना पड़ा। इन लोगों ने बोला कि पनौड़ी भाई जब तुम लाइव पे आते हो ना तो आपकी आवाज बहुत दबती है, आपका कैमरे का रिजल्ट अच्छा मत है, ठीक है? तो इतना ये फिर गर्म भी बहुत हो जाता था, बैटरी भी बहुत जल्दी इसकी खत्म हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब लोगों की डिमांड है तो मैंने बोला ले लेता हूँ एक फोन, राइट? हाँ जी हाँ जी। तो भाई अब मेरे पास दो फोन है, एक ये है और एक ये है, दो फोन है भाई, देखो ये। अरे वाह, वाओ। हाँ मुझे ऐसा फोन तो गिरा हुआ नहीं मिलता रास्ते में जो अभी आपने लास्ट में दिखाया। तो ये तो कहाँ गिरा हुआ है यार, मैंने भाई सब सारे फोन पैसे से लिए है यार मैंने। मैं मतलब मुझे एक मिल जाए नीचे। भाई ये यादें है मेरी, ये मेरी यादें है भाई, ये यादें है मेरी। ये मैं जो चीज मतलब यूज नहीं करता ना, जो जो भाई देखो ये चीज मेरे जिंदगी के 12 साल मेरे पास रही। अरे काफी मतलब S9। अच्छा हाँ तो मेरे दिल से जुड़ी हुई है ये सारी चीजें। बिल्कुल। तो इसको मैं ना तो बेचता हूँ ना तो मैं गार्बेज करता हूँ, इसको मैं हमेशा रखता हूँ भाई। जब मैं ये फोन देखता हूँ ना, ये छोटा वाला, हाँ हाँ तो जब मैं स्टार्टिंग में अमेरिका आया था, मतलब के मैं छोटा बच्चा था एंड मेरी मम्मी ने मुझे ये फोन दिया था। फिर भी कितना उम्र था आपका पनौड़ी जी? When I was coming United States, I was like 23 years old. 23 बच्चा होता है पनौड़ी जी? 23 तो बच्चा ही होता है ना, नहीं मतलब मैच्योर बच्चा में होता तो है। बच्चे का बाप बन जाते हैं। दो बच्चे के बाप बन जाते हैं 23 हाँ में। जी पनौड़ी। हाँ तो देखो भाई ये मेरी फोन की कहानी थी। नहीं क्या बोलते हैं टैप पनौड़ी मेरे से छोटा है। हाँ हाँ पनौड़ी में पर मेरे से बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं। राठी भी मेरे से बहुत छोटा है, 8 साल 9 साल छोटे है। मेरा बेटे की उम्र का है वो। मतलब वो बोलता है। वो बोलता है नहीं पर ये कसम से ये भाई बहुत देखो अच्छा मैं करा। आज इसलिए इतना अमीर हूँ कि मैं जरूरियात पड़ने पर ही खर्चा करता हूँ। बिल्कुल अगर जरूरियात नहीं है तो मैं खर्चा नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक नहीं सेम है? और मैं बहुत कम खर्चे में गुजारा करती हूँ, इसलिए ठीक लोग है। मुझे गरीब बोलते हैं। तो सेम मेरा, मैं भी इतना खर्चा नहीं करती सच में। नहीं मेरा इतना खर्चा बहुत कम है। नहीं यार फजूल खर्चे करके क्या फायदा यार, इतने मेहनत से पैसे कमाते हैं। सही बात है। नहीं पनौड़ी जो बोल रहे हैं ना एकदम मैं उसमें ना एक नंबर मतलब ये नहीं करती मुझे सेट पे जाना है, मैं इसलिए जल्दी उठ गई हूँ और क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। क्योंकि मेरे पूरे दिन का खर्चा होगा मे बी $10-15, रात को वो भी डिनर का खर्चा। दिन में तो मैं भूखा ही रहता हूँ भाई, पैसे भी बच जाते हैं, सेहत भी अच्छी रहती है। कुछ ना कुछ खा लिया करो, हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह। अरे खाने की बात नहीं है, मतलब मैं जानबूझ के ही नहीं खाता हूँ, अच्छा मेरा दिल ही नहीं करता। नहीं मैं प्रोटीन बार खा लेता हूँ, हेल्दी फूड। तो पनौड़ी जी आपने 14 नहीं लिया? क्या बोल रही हो? आपने 14 प्रो मैक्स नहीं लिया?
नहीं, मुझे आईफोन पसंद मत है इतने। अच्छा, हाँ, नहीं मुझे आईफोन मैंने इतने पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, पर अभी नहीं ले पा रही, थोड़ा सा बाद में लूंगी। मुझे बहुत पसंद है। मैं जिस दिन लूंगी ना, उस दिन वीडियो बना के सबसे पहले डालूंगी। कौन सा? आईफोन 14। नहीं, मैं गिफ्ट लोगों को आईफोन देता हूँ, लेकिन मैं खुद आईफोन यूज नहीं करता हूँ। मुझे आईफोन इतना पसंद नहीं है। बोलते हैं आईफोन हाँ, इन्होंने पहले की बताया था कैटेगरी, बोलते आईफोन नहीं हैं पसंद। कि आईफोन से औकात का पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं तो सैमसंग ही नहीं, यूज अरे करती लौड़ा, औकात का फोन पता चलता है। ये $2200 का फोन है। आईफोन से भी महंगा हूँ। है हाँ, ये फोन, देख लो भाई। वही वही ये $2200 का फोन है। 2200 ठीक है, ये देख लो। $2200 क्या हुआ? $2200 मतलब कितना हुआ बताओ। $2200 मतलब 1,65,000। हाँ, तो फिर आईफोन से महंगा है सैमसंग। सैमसंग ही एक कंपनी ऐसी है कि आईफोन को टक्कर दे रही है। तो मुझे तो वहाँ महंगा सैमसंग ही है पसंद फोल्ड। है। अरे वहां पर महंगा है फोल्ड वैसे। अरे महंगा ये है। जब लॉन्च हुआ था तब ले लिया था ना मैंने। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, महंगा है, लॉन्च इतना महंगा हुआ नहीं था है तब भी फोल्ड। ले लिया था। अभी तो इतना महंगा अभी नहीं मिल रहा है ये फोन इधर। हो गया? 1.5 का है यहाँ पे, 1.5 है यहाँ। नहीं नहीं, आज भी 1,60,000 का बिक रहा है ये, मैंने परसों ही पूछा। हाँ हाँ, 1.5 के तो, समथिंग है। तो वही मीडियम तो मैं महंगा बोल ही रहा है ये हूँ कि फोन, भाई हमारे देखो हाथों में जो अपना। फोन है ना पनोड़ी, वो महंगा ही है। क्या हुआ? हाँ मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पूछा ये फोन, और आईफोन भाई 14 देखो, प्रो मैक्स। मेरा एक दोस्त मंदिर गया था। तो उसने मुझे फोन किया हाँ। कि भाई मंदिर पे आया हूँ। ठीक है, हम्म। तो मैंने बोला भाई प्रसाद प्रसाद लेके आना। तो फिर वो मुझे प्रसाद देने के लिए आया था वो। तो ये पूरा बॉक्स अपनी फैमिली के लिए लेके आया था। ये केसर के पेंडे है ये। अच्छा, पेड़े। तो वाओ। हाँ, तो उसको ऐसा था, उसने ऐसे बॉक्स खोला, ऐसे बॉक्स खोला और बोला कि भाई ले लो एक दो। ठीक है, हाँ। मैंने बोला पागल है भोसड़ी के, एक दो ले लो। मैंने बोला पूरा बक्साला बैंड के लौड़े, एक दो क्या ले लो, एक दो ले ले, एक दो ले लो। मैंने बोला पूरा ला। भाई मैंने पूरा रख लिया। अरे यार, कितना स्वीट है ये, खाने के लिए अच्छा लगता है। हाँ भाई, ये केसर के स्मेल आ रही है केसर की इसमें से। स्मेल नहीं ठीक है, बोलते वो एक उसको, दो दे रहा था, खुशबू बोलते हैं। अच्छा, मैंने पूरा खुशबू, ले लिया। केसर का खुशबू है वो। इट्स हाँ, फ्रेग्रेंस। तो वो एक दो दे रहा था। मैंने बोला भाई एक दो क्या लौड़ा देगा, पूरा बक्सा दे। मैंने सही बोला तू बात। तो जाता ही रहता है मंदिर, मैं कहाँ जाता हूँ मंदिर। वाह वाह। हाँ भाई, तो इसको आज रात को मैं खाऊंगा अपना। आज रात को क्या खाना लेने जाऊंगा मैं। अगर कोई हाँ, मुझसे पूछे कि तेरी नजर में जो महापुरुष, एकदम साफ सुथरा पुरुष कौन है, पनोडी तुमको पता है मैं किसका नाम लूंगी? किसका? दोबारा पूछो। किसका नाम लोगी तू? और एक बार पूछो। किसका नाम लोगी तू? तुम्हारा। हाँ। तुम इतने स्वीट हो ना, बाकी मर्दों से अलग हो। बेंचो, पूरा इंडिया वालों को बोलूंगी इसका पैर धो के पानी पी। हाँ, ये बात तो सच है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इतने ये लोगों बात के सच है। सामने। एकदम दिल मतलब का मैंने सांप है टैप, ये पूरी, बहुत दिल का सांप है। हाँ वो बहुत क्लियर है। और पूरी इंस्टाग्राम पे एक वाहिद ऐसा बंदा है जो कभी भी किसी को लाइव पर लेके, लड़की को ले, आदमी को ले गाली नहीं देता, कभी भी गाली नहीं देता वो। अरे वो बात अलग है, यहाँ पे फन करने कभी के लिए भी। आते हैं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। ये ये जो दूसरे मर्द है ना, खा के पीट के गालियां देते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये किसी का आज तक बोल दे कि कभी पैसों के मामले में या कोई भी चीज के, मतलब किसी लड़की को पकड़ के छोड़ा हो, है ना? नहीं, ये ऐप नहीं है। तो जब ये मतलब पनोडी कभी ऐसे इंडिया में आया, तो बाकी मर्दों को बोलना चाहूंगी कि पनोडी का पैर धो के पानी पी। एग्जैक्टली। मैं तो वो फोड़े को भी बोलना चाहती हूँ, फोड़ा पानी पी पनोडी का, पैर धो के। इसका पानी पिएगा ना तो तेरी उधारी मैं माफ कर दूंगी।
पनौड़ी अभी का मैं आपको पैर एक धो बात के बताती पी। हूँ पनौड़ी, मैं आपके सामने बताती हूँ, आपकी लाइफ पे मुझे आप, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, हाँ, मैं सबसे पंगे लेने के लिए तैयार रहती हूँ। यही बात है सीरियसली, पनौड़ी, जब हमें भी पनौड़ी ऐसे मेरे ही साथ है तो लगता मैं है। सबसे पंगे लेने के लिए तैयार रहती हाँ, हूँ। सुमित नारंग ने मेरे को लाइव शेयर करी, कॉल्स करी, सुनना इस बात को, यस इट्स माय रियल नेम। और उसके बाद क्या हुआ, मैं उनकी लाइव पर गई, मेरे से वो भद्दे मजाक करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद कोई टॉपिक आपका उठा था, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तू उसका टॉयलेट भी नहीं है, ना तू ना तू ना तू, पनौड़ी का, ये बोला मैंने तो, तू उसका पेशाब भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, उसका यूरिन भी अच्छा है, ये बोला मैंने, तू उसके औकात का ही नहीं है। फिर वो नहीं है। लोग मुझे गाली देने लगे, वो लोग मुझे गाली देने लगे गंदी गंदी, लाइव से रिमूव करने के बाद। कौन? तभी तो मैंने लाइव चलाई थी ना 8:30 बजे परसों, सबको इतनी गालियां दी थी, इतनी गालियां, मैंने, कुत्ते हो तुम सारे कुत्ते, तुम कुत्ते हो, कुत्ते रहोगे। किसने गाली दी? सुमित नारायण ने? सुमित नारायण की लाइव पे एक बंदा था अक्षय, और अनिल पंडित भी था। यार मैं अभी अक्षय ने तुमको गाली दी? हाँ सच में, भाई वो कौन बहुत होता है गंदी गाली गंदी, देने वाला? औकात नहीं थी उसकी, मेरे साथ लाइव बैठने की औकात नहीं है उसकी, उसको गाली ब्लॉक दे रहा था मुझे वो, करके रखा है क्या? ब्लॉक कर दिया मैंने उसे। ये तो गलत बात है, क्या बदमाशी क्यों दिखाते हैं यार लड़कियों के साथ? औकात नहीं है यार इनकी कुछ भी, मुझे बदमाशी वो दिखा रहा था। तो हमें भी पता है। और तुम ऐरे गैरे लोगों की लाइफ पे जाया मत करो यार। अरे उसने मुझे लाइव शेयर करी, बहुत सारे फोन करे, कम से कम मैं आपको वो दे अपना सकती हूँ, बाबा है, सबूत। पनौड़ी है, सूफी है, बस इनफ हो जाता है। नहीं जाती हाँ, मैं, नहीं जाती उनकी लाइव पर, मैं कभी नहीं जाती। उसने मेरे को बहुत सारे, कम से कम 15-20 लाइव शेयर करती, मैंने कहा क्या बात हो गई ऐसी लोग जो लाइव शेयर कर रहे हैं, मैंने कहा हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी हो गई हो मुझे लेके, तो दैट्स वाई मैं लाइव में ऐड हुई। भद्दे मजाक करने लगे अनिल को लेके, उसको लेके। मैंने कहा मैं तुम लोगों से कभी इस तरीके से बात नहीं करती ना, मैं मजाक करती हूँ, हाँ, कभी नहीं करती मैं किसी से इस तरीके का मजाक। मैंने उनका मजाक नहीं बर्दाश्त किया, मैंने उनकी बातें बर्दाश्त नहीं की, हाँ, तो ऐसे। उन्होंने इनकी लाइफ का बोला कि मैं इनकी लाइफ पर ऐसी ऐसी बातें करती हूँ, तो मैंने बोला उसकी उसकी तो जितनी औकात बना ले अपनी, तुम फिर तेरे से ही बातें करने लगूंगी मैं ऐसी, सीधा बोला, तू औकात बना लेना उसकी जितनी, अगर तू है तो। इसी बात पे बहस हो नहीं गई। मैं बोलती हूँ ना भाई, तू भाई जितना है, तू वैसी लड़कियों से क्यों ऐसी बातें करता है? इधर वो नहीं पनौड़ी बस याद है वो कल वो बात हो सूफी रही ने थी? मुझे ब्लॉक नहीं किया भाई। पनौड़ी, वो याद है एक लड़की आई थी, इंश्योरेंस का काम करती है, बोल रही थी, क्या नाम है याद नहीं है उसका? मुझे। हाँ, वो पॉलिसी का काम करती हूँ बोल रही थी, कोटक बैंक में। इंश्योरेंस खुलवा लो पनौड़ी जी, ऐसा, ऐसे ऐसे लोगों से वो बात करता है। हाँ, बहुत बहुत गंदे हैं यार वो। नहीं हाँ तो क्या हुआ उस लड़की का? अरे अक्षय उसके साथ ही अफेयर कर रहा था, फिर वो लड़की ने गाली देना चालू किया। साक्षी, 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 हाँ पनौड़ी साक्षी। साक्षी। ओके, मैं तो नहीं जानता यार, कौन है तुमने ये? लिया था एक बार उसको है, लाइव एक पे, लड़की है। लिया था। अरे यार ऐसे तो हजारों लोग आते हैं, मैं अरे लाइव पे वो नहीं लेता यार, हूँ थोड़े बहुत इन कोटक लोगों को। भाई कोटक क्या बैंक होता में। है, जिसके साथ मैं रोस्टिंग करता हूँ, ठीक है, अगर किसी को मैंने अपनी लाइफ पे आधा घंटा ऐसा कुछ बिठा दिया, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की फिर लाइव चलाते हैं ये लोग। अरे राइट, हाँ ऐसा ही करते वो हैं। शादीशुदा राइट, औरत चलाते है, हो कि क्या करें। तो भी ये लोग अफेयर अफेयर खेल रहे थे। यार इनकी कोई चॉइस है क्या? हाँ इनकी अरे कोई चॉइस है? एकदम बड़ा। अरे मलाइका, उसकी शक्ल भी गंदी, उसकी बात भी गंदी, एग्जैक्टली। खुदा कसम। नहीं नहीं जाने का ऐसे लोगों के लाइफ पे, कोई भी शेयर करे, मुझे भी शेयर आते हैं, मैं क्यों नहीं जाती हूँ? मेरे को गिरा हुआ इंसान ने यही बोला था, कह रहा तुमको नहीं जाना। मैंने बिल्कुल तो कॉल करके बोला, मैंने बिल्कुल। कहा ऐसी बात नहीं है। मैं बाबा की मैंने लाइव कॉल या तो करा सीधा। सूफी या तो पनौड़ी, मेरे जो गिनती में है, मेरे जो फॉलो में है। अरे मैंने आना ही कम कर दिया मलाइका, मैं आती ही नहीं हूँ, तो मैं दिखती ही नहीं, मैं रात पे बहुत कम आती हूँ, मैं आती नहीं। देखो ये लोग, ये जो मेरे जो दोस्त है, मुझे इन पे भरोसा है, बाकी इनकी तो, ये तो दिखते हैं देख चौल वाले,
चौल वाले हैं ये लोग, हाँ, कोई हाई अरे सोसाइटी चौल वाले वाले नहीं भी है। अच्छे हैं भाई। एक ये है एक रहता है ना यूपी हरियाणा वाले चूतिए, हाँ ये है यूपी हरियाणा वाले हाँ चूतिए, बता रही हूँ मैं। और जाहिल, पढ़े लिखे नहीं है ये लोग, ये जाहिल है। इनसे इंग्लिश में वर्ड बोल दो ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सामने वाले बंदे ने बोला क्या है। इतने तगड़े जाहिल हैं ये, सच हाँ। में। फिर उन्होंने पता है बहुत सारी, मतलब मुझे गलत गलत भी बोला था कि तू वहां की है, तू यहाँ की है, मतलब काफी सारी चीजें मेरे को बताई लोगों ने, मैं तो कहाँ हट गई थी यार। की है मतलब? कहाँ की बोलते हैं, मुल्क को लेके गाली देते हैं, बैकग्राउंड को लेके गाली देते हैं, हमें क्या? इनके बेंचोद साले। अरे जब इनको इनको सब कुछ पता है, लड़की लाइफ में किस किस के साथ बैठती है, तो भी ये लोग कैसे गंदगी बदतमीजी बातें कर लेते हैं? मतलब इज्जत इज्जत इनकी ना रोज उतारो ना पनोड़ी, तो भी इनके लिए कम है। सही बात है। अरे मेरे को सच में पनोड़ी अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, सच बोलूं। देखो ये तो पहले याद है जब मैं आती थी लाइव, यही टाइम पे आती थी ना पनोड़ी, जब मेरा काम चालू था, याद है 1 साल पहले। अरे पता है, अब ना मुझे इस बात का एहसास होता है, ये जो गाली देते हैं ना, इन नल्लों को गाली हाँ सही देते हैं। हाँ। पनौड़ी सही गाली देता तो है अपनी फिर जगह, एकदम। क्या हम लोग ऐसे, ये लायक है क्या इसी हम के, ये लोग गाली बिना के मतलब लायक है। को किसी को गाली नहीं देते हैं? कभी नहीं दी मैंने गाली यार। हम लोग भी, मैं भी नहीं देती हूँ गलत किसी को गाली। ये लोगों की मुंह से सुनती हूँ ना, तब इनको गाली निकलती है मुंह से। इनकी औकात नहीं है चारने की। मैंने क्यों बोला पनोड़ी का पैर धो के पी सब लोग। आज तक सही मैंने बात है। पनोड़ी की, मतलब क्या है, कोई लड़की से अफेयर करके छोड़ दिया है क्या बिना मतलब का? तू बता। तो फिर हम्म ना पैसा खाया, वो वो खुद इतना 24 घंटा काम पे खड़े रहते हैं साले, वो खुद इतना करोड़ों में ऐसे खेलता होगा। हाँ, हमें बोलते हैं हमारे अकाउंट में 5,000 नहीं है टैप। हमारा, मैं और मेरा खुदा जानता है, मैं कहीं यहाँ पे बकचोदी करूंगी? हाँ, हाँ, कोई करेगा क्या टैप? तू बता। हाँ भाई ठीक है, और हम लोग इतनी, मीडियम है, अरे मीडियम रहना पसंद करते हैं। अरे लाइफ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे, हम तो ये है, हम वो है, ये गाड़ी है, ये वो है, ये है, घंटा कुछ नहीं है अरे उनपे। हो या ना हो, अपने को क्या करना है यार? वो लोग साइकिल में चले, ऑटो रिक्शा में चले। अरे मतलब मैं क्या बताऊं पनौड़ी, उनकी उनकी प्रोफाइल विजिट करके देखी ना मैंने, मतलब मेरी काम वाली खूबसूरत है, जिन लड़कियों के साथ उन्होंने वीडियो हाँ बना रखी थी, हाँ, मेरी मेड बहुत खूबसूरत है उनके आगे। एकदम घटिया घटिया लड़की लेके घूमते पनोड़ी ये लोग। इतनी गंदी शक्ल की यार, गंदी शक्ल की। उनसे खूबसूरत किन्नर होते हैं हाँ, जिन लड़कियों के साथ वो लोग घूमते हैं। बहुत बुरे अरे हालत है। ऐसे ही मोहल्ले वोहल्ले की कोई गरीब घर की लड़की होती है ना, जिसको दिखा दो पप, वो खुश हो हाँ, जाती है। उनको वन पीस पहना दिया, वन पीस पहना दिया, मुंह तो उनका काला ही रहेगा, आगे तो उनकी यूं ही रहेंगी, पनोड़ी तुम तो रसियन बाल लोगों के उनके साथ यूं ही घूमते रहेंगे। हो भाई, मानना पड़ेगा तुमको। साले हमारी चॉइस अलग है, ये साले उधर के लोगों की चॉइस अलग ही है, बिल्कुल भी एकदम दो कोड़े की चॉइस है। हम्म तो अभी मैंने वो वीडियो डाला रिंकू के घर का, देखा तुमने? वो रोहित राठी की जो गर्लफ्रेंड थी, ऐसे गंदेली, और क्या बोलते मालूम है, गर्लफ्रेंड कॉलगर थी वो, कॉलगर है, कॉलगर। 5,000 में आई थी, और चार अरे कॉल चार गर्ल भी एक से एक खूबसूरत होती हैं, हाँ बिल्कुल गई गुजरी कॉल गर्ल होती है ना, जो मतलब 500 रुपए में आ जाती है, वो वाली हाँ। होती है इनके साथ में खड़ी इनके हुई। पास अच्छे घर की लड़कियां थोड़ी आती जो चिकनी दिखती है, जो लंबे लंबे हाँ हेयर और नाखून वाखून, जो पार्लर वालर करते हो, वो लोग नहीं आते। परफ्यूम भी नहीं लगाते हैं, रिंकू बता रहा था। बोलते मलाइका मैं क्या पागल हूँ जो इंडियन के साथ सोऊंगा? बोलते वो तो साली, बोलते नहाती भी नहीं, बगली से स्मेल आता है, कसम खुदा की, कसम खुदा की बोल रही हूँ। बोलता मैं दुबई क्यों जाता हूँ, हम्म मैं लंदन क्यों जाता हूँ? बोले मैं उधर ही करता हूँ लड़कियों के साथ। बोलते उधर की लड़की एकदम चिकनी रहती है। हम्म बोलते एक तो पाकिस्तानी नगमा नाम था, पाकिस्तानी। बोलते अब उसके शादी हो गई है। बोलते वो दुबई में थी मेरे साथ 15 दिन। बोले साले एक तो खूबसूरत, ऊपर से इतनी कैरिंग बॉडी।
बोलते इंडियन लड़कियां तो बोलते जो कपड़े पहनी रहती है खाली ऊपर से कपड़ा चेंज करके बोलते बगली में स्मेल आती है, ऐसी लड़कियों और को ये एक लोग बंदे की मैंने प्यार प्रोफाइल करते देखी, देखो हमारे हाथ का कलर देखो और स्किन का हैं। कलर, हाँ हल्का फुल्का डिफरेंस होगा। भाई साहब उनका मुंह इतना गोरा, हाथ एकदम हाँ। काले। अरे सोचो, मैं अरे क्योंकि मुंह पे सफेदी पोत अरे रखी थी। मैं एक दिन है ना टैप, परसों के दिन अहमदाबाद हम्म गई, सुबह गई दूसरे दिन सुबह रिटर्न। अरे यार क्या नहीं किया, हम्म वैक्सीन ले, नेल्स ले, साले मैंने खुद को हम्म। हीरोइन बना के लेके गई। और छोटा सा ऐसा 212 का परफ्यूम बार बार मार रही, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा, पता है पनौड़ी, बार मैंने बार अपनी मार रही। लाइफ में एक बात सीखी है, आपको बहुत जरूरी बात बता रही हूँ मैं, हम्म। कि आपका लुक्स आपको इज्जत दिलाता है। हाँ आपका लुक्स आपको इज्जत दिलाता है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जब मैं किसी पार्टी में जाती हूँ ना, तो एक से एक हसीन लड़की थी, पर जब मैं अपना लुक बना के जाती हूँ ना, इट्स वेरी डिफरेंट। हर कोई मुझे देख रहा होता है। और आपको इस बात का सबूत चाहिए, मैं सबूत दे दूंगी, वीडियो बना लूंगी इस दफा। सबकी नजरें मुझ पर होती हैं, क्योंकि ऐसा बनाओ खुद खुद को, को बनाओ, ये बहुत हाँ एग्जैक्टली। जरूरी है। आपका लुक्स बहुत मैटर करता है, ये सीखा अरे मैंने। टैप, मैं सांकू बहन के घर पे गई, उनके कपड़े, हम्म वो मुझे उठा के एक बड़ा सा, वो नहीं होते इतना इतना टांग का, वो मुझे दे रही थी। मैं बोली नहीं, हाँ मैं पहली बार आई हूँ, मैं आपके मतलब मेरा मन में ये लग रहा था कि मैंने कुछ लिया भी नहीं हम्म यार, ऐसे अचानक गई ना, मेरा हम्म दिल में नहीं था कि मैं कभी मैं उनसे मिल पाऊंगी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैं हम्म थकी हुई थी, जाके सो गई फ्लैट पे। फिर हम्म इनका इनका जब मैंने कॉल देखा ना शाम के टाइम, तो मैंने रिप्लाई की, मैं बोली ठीक है मैं मिल लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी यार, रात को जॉब पे थी, सुबह 5 बजे आई, फिर घर पे आके पैकिंग करके मैं निकली, तो मैं ना बहुत थकी हुई थी। तो यार मतलब हम्म वो मुझे इतने प्यारे प्यारे कपड़े, वो भी स्टाइलिश, यूएस के, मुझे बोली साड़ी पहन डिजाइनर के डिजाइनर। वीडियो बनाओ। मैं बोली नहीं, मैं इंशाल्लाह जब बाद में आऊंगी ना तो 2 दिन के लिए आऊंगी, एक दिन आपके पास रुकूंगी, उस दिन हम लोग फोटो शूट करेंगे, गुजराती टाइप का साड़ी पहनूंगी, मैं लेके जाऊंगी साड़ी यहाँ से। अरे उनको हम्म मतलब एक रहता है ना, वैसे ही मैं रखती हूँ मेरे कपड़े, मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, तेरी हम्म, कसम। मुझे भी। मैं ना कभी 2,000 का मंगाऊंगी वन पीस, कभी 2,500 का मंगाऊंगी, कभी 6,000 का वन पीस मंगाऊंगी, मुझे ना लालची हो जाती हूँ। मलाइका एक दफा ना मैं रोस्टिंग कर रही थी, तो वो ना यूं कह रही थी कि तू ऐसे
से, तो मतलब हमारी 5-6 दिन में एक ही बार बात होती थी कभी कभार, लेकिन मैं एवरी डे, एक मिनट अगर शायद हो तो मैं सुनाता हूँ। अरे कल कल टैप क्या हुआ था तुम्हारा वो हीरो का तुम्हारा मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने क्या बोल दिया था उसके बारे देखा, तुमने देखा था? हाँ यूट्यूब पे हाँ देखा मैंने, बोली ये क्या हो गया बात मैटर समझ आया? हाँ मतलब वो क्या कर रहा था वीडियो कॉलिंग में यार यहाँ पे मत करना टैप प्यार व्यार, कुछ नहीं हासिल होगा, माँ की कसम। इन्होंने पूछा यार, पता है, सुनो, जब इन्होंने पूछा ना मेरे से, पनौड़ी ने पूछा हाँ कि आपका रिलेशन कैसा चल रहा है, हाँ तो मैंने ना साफ साफ, मतलब हाँ जो यार, मेरे जो दिल में मन था में वो था ना, वो बोल मैंने दिया। बोल दिया। हाँ जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया, और मुझे नहीं पता था कि वो, आई मीन, मतलब मुझे उससे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था, मैंने इतना, उससे मेरे को तवक्को नहीं थी कि वो उसको बुरा लग जाएगा, वो माइंड करेगा। तो पनौड़ी ने पूछा और मैंने बोल दिया सही सही तो में। क्या यार, सच्ची बोलना चाहिए जो होता है। मन को जबरदस्ती बलात्कार मत होने दो मन के साथ, मैं तो इतना जानती हूँ। देखो ये चुम्मा चाटी देखो, तुमको कुछ करना है ना, अपने रियल लाइफ में करो। हीरो बुरा मान जाएगा हीरो। एक दफा पनौड़ी बात कर लेगा, मान जाएगा। पनौड़ी अरे ही सब किससे? करते हैं, लविश से। लवेश से ना? अभी भी फेक आईडी से देख रहा होगा, हो सकता है, बट उसके पास शायद फेक आईडी नहीं है, मे बी नहीं है फेक आईडी। मेरे एक ही बारी मेरे लाइफ पे उसकी आईडी उड़ी थी ना, तो एक ही बार आया था। बातचीत करने में तो अच्छा ही लड़का था, ऐसे एक दिन में पता नहीं चलता ना कौन कैसा हाँ नहीं, अच्छा लड़का है वैसे, हाँ। बाद में अच्छा है, मतलब वैसे बदतमीज तहजीब से पेश आता है। हेलो मैगी, हाउ आर यू, हाउस योर हेल्थ? एग्जैक्टली मतलब वो कैसा कि एक बार में मतलब पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है, पर ये है कि चलो अगर होता है सोशल में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पूरा होता है प्यार, नहीं होता। अरे यार, मेरा पहले वाला रिलेशन भी सोशल मीडिया से ही बना था, फेसबुक से, पहला भाई बॉयफ्रेंड भी। मेरी बात सुनो, तो मैं बिट्टू हाँ के लिए हाँ, एवरीडे एक सॉन्ग रेडी करता था, एवरीडे। अच्छा। हाँ, हम्म। अब हमारी तो मतलब के 5-6 दिन में, कभी कभी 10 दिन में एक बार बात होती थी, जब वो मतलब के घर पे होती थी, क्योंकि वो उसकी तो फ्लाइंग की जॉब है, राइट। तो मैं एवरीडे एक सॉन्ग मैं प्रिपेयर करता था वॉइस नोट में, और उसको मैं सेंड करता था। पनौड़ी आर्मी, थैंक यू यार, थैंक यू, जब लेकिन इतना धड़कता ज्यादा है बहुत हो गया। ये देखो ये सॉन्ग दिल, मैंने बिट्टू के लिए, लोहा क्या कह रहा है, बात पाओ बता दो, ना पापा डर लग रहा है, ओ, मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा, ओ तेरे प्यार पे कुर्बान मेरा दिल, मेरी जान तुझे लग जाए मेरी उम्र, भाई ये बाजीगर मैं बाजीगर, शाहरुख खान का एक्स्ट्रा लव यू बिच्छू। भाई मैं एवरीडे सॉन्ग बिच्छू रेडी करता था, एवरीडे। बिच्छू बिच्छू। अरे मतलब एंड ऑफ द सॉन्ग था ये, तो मैं एवरीडे सॉन्ग रेडी करता था, हाँ राइट। एंड every day different song every day, and then I send it to her. वाओ। भाई देखो मलकी भाई सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है ना, उसके भी दांत मेरे जैसे ही हैं, पता है तुम्हें? तुझको प्यार करो मेरे देखा जीजू। सुनो भाई, मैंने अपने आंगन ओह, में, जैसे कह रही थी तुम, सिंगर तो बन मुझे ही गए थे। बांध लो बंधन में,
ये कैसा रिश्ता है, बड़ी ये बढ़िया। कैसे सपने हैं, बेगाने होके भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती। भाई ये सारे सॉन्ग में है ना मलाइका पहले लिखता था नोटबुक्स में, क्योंकि फिर उसके बाद चेंज। उसकी कोई लाइन मिस ना हो जाए, राइट। और उसके बाद भाई मैं उसको थोड़ा प्रिपेयर करता था, एंड फिर भाई मैं वो वॉइस नोट को सेंड करता था। भाई देखो, ये सारी यादें होती है, यादें ऐसी होती है, ठीक है। हाँ, सच बात है, यादें तो ऐसी। ये क्या हो गया? ये तो मतलब ये